आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली में 2 सवाल को हल किया है, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को। आपने अगर नहीं देखा या किसी भी प्रकार का या कोई भी क्वेश्चन आप 10वीं से संबंधित या 9वीं संबंधित देखना चाहते हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड में दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करें। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इन समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 या 2 में हल किया था। प्रश्न क्रमांक 2 में हल किया था, उसी मेथड से इसको भी हम हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल है। पहला भाग है इसका, इसमें 2 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है x माइनस 1/x इक्वल 3, और यहाँ पर दिया गया कि जो x का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके जो हम मूल ज्ञात करेंगे वहाँ पे x का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहले भाग में दिया है। और दूसरा भाग में दिया है हमें कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल 11/30, और इसमें जो x का मान है वो -4 या 7 नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। तो इसका हम पहला भाग हल करते हैं। तो हमें ये पहला भाग दिया गया है यहाँ पे, तो हल डाल के पहले सवाल हमें लिख लेना है। देखिए यहाँ पे जो हमको सवाल दिया है इससे हमें पहले द्विघात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो द्विघाती समीकरण किस रूप में होता है? द्विघाती समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के बराबर में होता है, लेकिन यहाँ पे हमें समीकरण इस रूप में नहीं दिया है, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, इस 3 को इधर लेकर आते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x, इधर धन का है या धनात्मक रूप में, इधर आके ऋणात्मक में हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे बटे में सवाल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस x का इस जो x दिया गया है तो हम इस x का लघुत्तम समावर्तक इन दोनों के साथ लेते हैं। इनके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 x और 1 का लघुत्तम समावर्तक हम लेंगे, तो ये आ जाएगा x आ जाएगा। अब 1 का भाग हम x देंगे तो x बार जाएगा। अब x गुणा हम x के साथ करेंगे तो ये x का वर्ग बन जाएगा। x का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम यहाँ पे 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ ऋण है तो लगा देंगे, फिर यहाँ पे ऋण, फिर यहाँ पे 1 था, 1 का भाग हम x में देंगे तो x बार जाएगा। x गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो इस x का पक्षांतर हम इधर करेंगे, इधर आके गुणा में हो जाएगा। जब x का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 ही आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पे x वर्ग प्लस 1 3x बराबर 0, और ये गुणा में x कर देते हैं, x²। अब यहाँ पे देखिए x के स्क्वायर लगा तो इसके से छोटी घात आएगी इसके बाद में, तो इससे छोटी घात 1 होती है, इस x में 1 घात लगी हुई है, तो ये आ जाएगा उसके बाद में ये, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक द्विघात के रूप में बन गया ये। लेकिन हम जब इसका जो तुलना इसकी जो तुलना है इस द्विघाती समीकरण से हम करेंगे अगर, तो यहाँ पे a और b c के मान हमको मिल जाएंगे, और चूंकि इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं तो हम इसके लिए इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इससे हम मूल निकालेंगे, और जो a b c का मान यहाँ से निकलेंगे उसका मान हम इस समीकरण में या इस सूत्र में रख देंगे, तो हमें यहाँ पे x का मान मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम अगर प्लस का लेके निशान लेके हल करेंगे तो एक मान मिल जाएगा, दूसरी बार में ऋण का निशान लेके करेंगे तो दूसरा मान मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस 0 से करने पर, तो यहाँ से हमें a, b और c के मान मिलेंगे। तो a का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x वर्ग गुणांक a है और यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना 1 है, तो 1 मिल जाएगा। फिर b के जगह पे यहाँ पे ऋण 3 है तो ये ऋण 3 आ जाएगा, और c के स्थान पर 1 आ जाएगा। अब इसका मान हम द्विघाती समीकरण में कर रख देंगे या द्विघाती सूत्र में रख देंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस रूप में होता है। तो ये हो जाएगा x बराबर, माइनस के स्थान पर माइनस आएगा,
अब बी की जगह पर क्या है, ऋण का 3 है, तो ये कोष्टक में ऋण 3 लगा देंगे हम, प्लस माइनस रूट लगा दिया हमने यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी का मान कितना, ऋण 3 है, तो ये ऋण 3 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 ए के स्थान पे क्या जाएगा 1, और सी के स्थान पे ऋण का 1 है, तो ये ऋण का 1 आ जाएगा। तो जैसे जैसा सूत्र में था वैसे हमने यहाँ पे मान रख दिया है, और यहाँ पे 2 और ए के स्थान पे कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हल करने के बाद में अब इसको हम आगे हल करेंगे। ऋण और ऋण मिल के यहाँ पे धन हो जाएगा, धन को हम लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस रूट। अब यहाँ पे 3 का वर्ग कितना 9 होता है, और ऋण लगा है, ऋण भी 2 बार होगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब 3 2 बार तो ऋण भी 2 बार होंगे, तो 3 का गुणा 3 से होगा 9 आया, ऋण का गुणा ऋण से होकर धन आ जाएगा। तो ये हो गया हल, और इस पूरे में ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 धन 4 हो गया, तो 9 धन यहाँ पे हमने 4 कर लिया, और यहाँ पे 2 का गुणा 1 से होगा तो ये जाएगा आपका 2। फिर x बराबर ये हो जाएगा 9, और हम 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13/2। तो यहाँ प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस को हम लेंगे और एक बार माइनस लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे धन का चिन्ह लेने पर, तो जब धन का चिन्ह हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 धन करणी 13/2। अब 13 जो करणी से बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि 13 कोई कहना चाहिए 13 का कोई वर्गमूल्य यहाँ पे हमारे पास है नहीं है, तो इसको हम कुछ हल नहीं कर सकते, तो यही आंसर आएगा। फिर दूसरी बार में हमें यहाँ पे ऋण का चिन्ह लेना है, ऋण का चिन्ह लेने पर, तो ऋण का जब चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3, यहाँ पे धन की जगह ऋण आ जाएगा 13/2। तो ये 2 मूल हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल को हल करना है। यहाँ पे पहला मूल हमको मिल जाता है और दूसरा मूल भी यहाँ पे मिल जाता है, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग हल करते हैं।